पढ़ा लिखा नौजवान अगर पकौड़ा बनाएगा तो पढ़ाई लिखाई का मतलब राजा महाराजाओं वाली एक राजकता ला रहे हैं। ये लोकतंत्र को राजशाही में इन्होंने वन वे रोड बना रखा है। अडानी के लिए एक अलग रोड के हाथ में देना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट जगत के। ड्राइवर हड़ताल पर जाएगा, आदमी भीख नहीं मांगना चाहता, काम करना चाहता है। मैं रोजगार तो दे सरकार कि भाई मंदिर बनेगा तो मंदिर में इलाज हो जाएगा, कह रहा था कि नहीं कह रहा था। तो आज कहां पर है वो? और बागेश्वर, वो जो बागेश्वर जिसके कहने पर हनुमान आ जाता है, आ जाता नहीं आ जाता? एक इशारे पर हनुमान, एक इशारे पर रावण, सब आ जाते हैं इसके कहने पे। है इतना चमत्कारी है। तो उसका जो गुरु है, क्या नाम है, राम भद्राचार्य है, तो फिर भाई उसकी आंखों में दिव्य ज्योति क्यों नहीं डाल देता जब इतना चमत्कारी है? उससे चला फिरा नहीं जाता, आज वो बीमार है राम भद्राचार्य है, तो भाई उसको इलाज कर, मंत्र मार दे दुनिया के, तो तू कैंसर सब चीज ठीक कर रहा है। तो राम भद्राचार्य काय को आगरा के अस्पताल में पड़ा है? तो इनसे पूछने की जरूरत है। तो भाई एक बात बताओ, ये पाखंडी ढोंगी है, ये मजाक कर धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं, समझे नहीं? किसान परेशान क्यों है? किसान तो परेशान है, उसकी लागत मेहनत का उचित दाम का मिल रहा है, एमएसपी का रेट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। और पहले 3 काले कानून ले आए थे मोदी जी, एमएसपी के रेट को छोड़ो, 13.5 महीने किसान आंदोलन में मैं बैठा, गाजीपुर में भी रहा, समझे क्या हुआ वहां? कि किसानों को क्या बोला इसी सरकार ने कि ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, समझे? ये हलाला की पैदाइश है, ऐसी बातें, ऐसे शब्द बोले भारतीय किसानों को है। और आज जब चुनाव नजदीक है तो दे रहे भारत रत्न, समझे? 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं 1 साल के अंदर, मगर ये प्रधानमंत्री 5 भारत रत्न दे रहा है। तो मजाक नहीं है। किनको दिए? क्यों दिया नहीं अभी है? किनका? लाल कृष्ण आडवाणी को दिया है, और वो तुम्हारे कर्पूरी ठाकुर को दिए, ठीक है। ये होगा, मतलब कह रहा हूँ कुल 5 दे रहे, 3 देना चाहिए, साल में 3 दे सकते हैं, मगर ये 5 दे रहा आदमी, किस लिए? राजनीति के चलते। अब दिया चौधरी चरण सिंह को, सोचा क्या किसानों का वोट बढ़ जाएगा? अरे चौधरी चरण सिंह को तो दे दिया, अच्छा है उनकी बात कि भाई वो लायक है उसके, वो तो 20 साल पहले मिल जाना चाहिए था, मगर किस लिए? क्योंकि किसान नाराज है इनसे है। 850 किसानों ने शहादत दी, और काला कानून से बचाने के लिए, एमएसपी की तो बात छोड़ो, इस सरकार ने काले कानून थोपे। अभी किस पे थोपे? ड्राइवरों पे, ड्राइवरों के लिए भी काले कानून लिया है। कारपेट जगत पे भी कब्जा करना चाहते हैं, इसे कारपेट जगत, इस पे क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट जगत पे। कौन? अडानी के हाथ में देना चाहते हैं ट्रांसपोर्ट जगत के। ड्राइवर हड़ताल पर जाएगा, जो छोटी मोटी गाड़ियां इसने 2, 4, 6 डाल रखी हैं, उनकी गाड़ियां बंद हो जाएंगी, फिर कौन चलाएगा? फिर वो कहेंगे अडानी जी के हाथ में जाएंगे, अडानी की गाड़ियां निकलेंगी। आप क्या समझ रहे हो? गुजरात में इन्होंने वन वे रोड बना रखा है, अडानी के लिए एक अलग रोड ले रखा है। जो उसकी कंपनी की गाड़ियां, जो बसें चलती है ना, अडानी के लिए अलग रोड है, अगर उसमें किसी ने गाड़ी फंसा दी ना, उसका चालान कटता है। तो एक बात बताओ, ये तो राजा महाराजाओं वाली एक राजकता ला रहे हैं। ये लोकतंत्र को राजशाही में बदलना चाहते हैं, लोकशाही को राजशाही में बदलना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र बचेगा कहां से? संविधान कहां से बचेगा? देश कहां से बचेगा? आज जो बैठे हैं, इनके बाप दादा के राजा महाराजा थे। राहुल गांधी जी का बयान आया था कि अगर गलती से मोदी 2024 में आ गए तो 2024 के बाद इलेक्शन ही नहीं होगा, तो ऐसा हो सकता है? भाई हमें राहुल गांधी के बयान से मुझे क्या लेना कि राहुल गांधी क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। जब गलती से भाई आ गए, क्या भाई तुमने गलत नहीं थे, कांग्रेस ही गलत नहीं थे क्या? अगर कांग्रेस गलत तो ना होती तो ये कहां से आ जाते? तो तुम भी तो इतने सालों से रह रहे थे, तब से तुम्हें नजर नहीं आ रहा था? क्या चाहिए? दोनों ही चोर हैं, समझे? एक चोर है कांग्रेस, भाजपा डकैत है, और केजरीवाल जेब कतरा है, पता भी नहीं चलने देता कब जेब काट देता हो। हाँ, तो ये सब एक हैं, एक थाली के चट्टे पर। कहीं ना कहीं धर्म के आसपास राजनीति को ले जाएंगे। एक मुसलमानों को डराएगा, एक इनको डराएगा, हिंदू, इस पर राजनीति है। पर कभी किसान की, जवान की, मजदूर की, बहन की, बेटी की, देश के शहीदों की, जिनके लिए इनके कुर्बानियां दी है, जिन्होंने देश आजाद कराया, आज जब वो देशवासी जब वो देखते होंगे क्रांतिकारी तो थूकते होंगे, कहते होंगे कि नहीं, इनके लिए हमने देश आजाद कराया है। जिनके शासन में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, माता बहनें रोती हैं, 2 वक्त का भोजन। मोदी जी तो कहते हैं हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, झोला उठा लेंगे। तो आगे पीछे नहीं है तो दूसरों काय को भिखमंगा बना रहे हो? 87 करोड़ लोगों को 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं दे रहे हो। रोजगार की तो बात खत्म। 87 करोड़ लोग भारत का भुखमरी के कंगाल पे खड़ा है। कितनी बड़ी आबादी है नरेंद्र मोदी के शासन में, जो भीख मांग रहा है।
जिसको कहते हैं भारत माता कौन है? भारत माता इस देश की 140 करोड़ आबाद है और वो भीख मांग रही है भारत माता। 87 करोड़ भारत माता 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं के लिए तरस रही है। उसके लिए कपड़ा कौन लाएगा, लत्ता कौन लाएगा, जूता लाएगा, चप्पल कौन लाएगा, उसके बच्चों को शिक्षा कौन दिलाएगा, है रोजगार कहां से मिलेगा, और व्यवस्थाएं कहां से मिलेगी? क्या सूखे चावल और गेहूं बचेगा है? मसाले कहां से लाएगा? ये सब जरूरत की चीजें उसके परिवार और बच्चों को कहां से मिलेगा? ये सोचने का विषय है। चाहे अब हर चीज गवर्नमेंट पर ही छोड़ना सही नहीं है ना। नमक, तेल, मिर्चाई इंसान को खुद भी तो करके खाना चाहिए ना। खुद भी करके खाना चाहिए। तो भाई उनको जरूरत क्या है? वो तो कुछ मांगने ही नहीं है। वो कहते हैं हमें रोजगार दो, रोजगार देंगे जब ही तो खाएगा। ये देश का आदमी भीख नहीं मांगना चाहता, काम करना चाहता है। मैं रोजगार तो दे सरकार, रोजगार की गारंटी दे। रोजगार क्यों नहीं दे रही सरकार? है पकौड़ा तल लो, चाय बेच लो, ये भी तो एक काम ही है ना, रोजगारी है ना। हाँ तो पकौड़ा तलेंगे, चाय बेचेंगे, ठिया लगाएंगे, उसके लिए बिल्ला दे हमें, कोई प्रमाण पत्र दे जिससे ये एमसीडी वाले, प्राधिकरण वाले, पुलिस वाले ठेली ठेला ना उठा के ले जाए। है इसकी गारंटी कौन देगा? कहीं से कर्ज मांग के पकौड़ा लगाएगा, पकौड़ा पलट देगा, रेडी भी उठा के ले जाएगा, फिर क्या करेगा? वो देशद्रोही बनेगा, गुंडा बनेगा, बदमाश बनेगा, चोर बनेगा, अच्छा, लूटमार करेगा। पढ़ा लिखा नौजवान अगर पकौड़ा बनाएगा तो पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या रह जाएगा? तो इसमें कौन सा योगदान है? उसके लिए भी एक यूनिवर्सिटी खोल देंगे, पकौड़ा ऐसे बनाया जाएगा, है कि नमकीन ऐसे बनाई जाएगी, कि भाजी ऐसे बनाई जाएगी, कि ये ऐसे बनाया जाए, तो इसकी भी एक यूनिवर्सिटी खोल दे। भले वैसे उससे बिना यूनिवर्सिटी खोले लोग जानते ही नहीं थे समोसा बनाना। क्या मजाक! जो बच्चे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें रोजगार नहीं दिया जाएगा। पकौड़ा